भारत में क्रिकेट के अलावा आप अक्सर देखोगे बहुत सारे गेम्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्रिकेट तो सब खेलते हैं। जैसे कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में नामित किया गया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तब यह पीएससी का सवाल बना था। देखिए बहुत आसान है याद करना। आपसे यह सवाल पूछेगा भैया कितने शहर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है? आंसर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, करंट अफेयर के सेगमेंट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जिसे आप बोलते हो अपॉइंटमेंट्स। इस अपॉइंटमेंट्स की कड़ी में एक नाम आपको जरूरी है याद रखना। वो नाम है, अब देख सकते हैं, जस्टिस सूर्यकांत। नाम क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। क्यों ये न्यूज में है और क्या कारण है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। चूंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका है, जिसका उल्लेख 124 आर्टिकल में है। इस 124 आर्टिकल के अंतर्गत हमारे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट में कुल वर्तमान में अभी 34 न्यायाधीश है, जिसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी.आर. गवई। क्या नाम है? बी.आर. गवई। और बी.आर. गवई वर्तमान में 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका रिटायरमेंट हो रहा है 23 नवंबर वर्ष 2025 को। चूंकि रिटायरमेंट के बाद इनके जगह 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होने वाले हैं। इनका कार्यकाल लगभग 14 माह का होगा, जो कि 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 फरवरी 2027 तक चलने वाला है। बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है? एक और पर्सनालिटी जो न्यूज में है, देखिएगा, इनका नाम है रोहन बोपन्ना। भारत में क्रिकेट के अलावा आप अक्सर देखोगे बहुत सारे गेम्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्रिकेट तो सब खेलते हैं। जैसे आप टेनिस में 4-5 ही नाम देखते हो। जैसे इनका नाम है रोहन बोपन्ना। इसके अलावा लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और वर्तमान में जो चल रहे हैं अंकिता रैना और सुमित नागल। तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेनिस से कंप्लीटली रिटायरमेंट की घोषणा की है। आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, टेनिस आपको मार्क करना है। क्या नाम है? रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खेलते थे, अब रिटायरमेंट ले लिए। नेक्स्ट नाम है केन विलियमसन। आप अक्सर क्रिकेट में शांत स्वभाव के लिए इनको देखते होंगे। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, जब ये इंग्लैंड के हाथों हार जाते, न्यूजीलैंड हार जाती, तो ये स्माइल करते रहते। क्यों न्यूज में है? इसका एक कारण है, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये है न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन, बोल सकते हो, क्योंकि वर्तमान में कैप्टन नहीं है, फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन। क्या नाम है? केन विलियमसन, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। याद रखना ये नाम। नेक्स्ट नाम, ये टेनिस के बोल सकते हो, अब जब राफेल नडाल, रोजर फेडरर, इन सब रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो 2-3 नाम उभरते हुए नाम है, जिसमें एक नाम ये भी है जिन्होंने इस बार का विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नाम है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर बोलिए या जेनिक सिनर बोलिए। ये हैं इटली से और अभी न्यूज में रहने का कारण है, इन्होंने पेरिस मास्टर 2025 का खिताब जीता है और ये पहली बार इस खिताब को जीते हैं। नाम क्या है? जेनिक सिनर, ये नाम। नेक्स्ट, इनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के
प्रसिद्ध चेस प्लेयर जिनको फिडे एक संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी चेस बोलते हो, ये फ्रेंच वर्ड है फिडे। फिडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम अब किस नाम से जाना जाएगा? तो विश्वनाथन आनंद के नाम से जाना जाएगा। फिडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम क्लियर है, नाम परिवर्तन कर दिया गया है। दूसरा चीज, विश्वनाथन आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे माइंड मास्टर भी कहते हो, माइंड मास्टर के नाम से। दूसरा, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। दूसरा, इन्हें पहले तो इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान था, अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन? विश्वनाथन आनंद। इतनी सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में याद रखना है। क्लियर है? चलिए एक और टॉपिक करंट अफेयर का, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं लखनऊ न्यूज में क्यों है। लखनऊ आप सभी जानते हो नवाबों का शहर, और वर्तमान में यह गोमती नदी के तट पर स्थित है जो कि यूपी की राजधानी अर्थात उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह शहर न्यूज में क्यों है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यूनेस्को नाम की संस्था है जिसको आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के द्वारा 7 विभिन्न क्षेत्रों में यदि वह शहर अभूतपूर्व योगदान दिया हो, या हिस्टोरिकल हो या वर्तमान में, तब उसे क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया जाता है। 7 क्षेत्र हैं जिसमें उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो, अलग पहचान हो, वैसे 7 क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान हो, तब यूनेस्को के द्वारा ऐसे शहरों को नामजद किया जाता है, पहचान दिया जाता है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में। कैसे? इन 7 क्षेत्र को पहले आप जान जाइए। पहला क्षेत्र है, देख सकते हैं, यह है हस्तकला एवं लोक कला। हस्तकला एवं लोक कला। दूसरा है डिजाइन। तीसरा है गैस्ट्रोनॉमी अर्थात खान पान। नेक्स्ट है म्यूजिक संगीत, मीडिया आर्ट्स, लिटरेचर और फिल्म। इन 7 क्षेत्रों में जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया हो ऐतिहासिक रूप से, और अभी भी उनकी एक विशिष्ट पहचान है, उसको सहेजने के लिए यूनेस्को इन शहरों को एक दर्जा देता है जिसे आप बोलते हो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। दोस्तों, लखनऊ अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को ने लखनऊ को खान पान के क्षेत्र में, देख सकते हो, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत का 9वां कौन सा शहर बनाया है? क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। क्लियर? 9वां। अब अपने को काम की चीज क्या है? चूंकि 2021 की बात है जब ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और केरल के कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में नामित किया गया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तब यह पीएससी का सवाल बना था। देखिए, बहुत आसान है याद करना। आप एक इंडिया का मैप लीजिए और इंडिया के मैप में मार्क करते चलिए सिटी को। कैसे? एक सिटी है श्रीनगर, दूसरा सिटी है वाराणसी, यूपी में है। तीसरा जो लेटेस्ट जुड़ा लखनऊ। चौथा, इसके अलावा याद रखिए जयपुर। 5वां ग्वालियर। 6वां मुंबई। 7वां हैदराबाद। 8वां चेन्नई। 9वां कोझिकोड। ये 9 शहर हैं जिनको भारत का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में दर्जा दिया गया है। अब देखिए, 7 तो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का दर्जा दिया जाता है। कौन कौन से शहरों को कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया? 3 को याद रखना, 1 2 3। इन्हें संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। एक
मुंबई है तो किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। जयपुर और श्रीनगर को हस्तकला प्लस लोक कला के लिए, जयपुर और श्रीनगर को। अब बचा क्या? हैदराबाद भी अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है और लखनऊ भी। तो दोनों शहर को अभी बात ही किए थे अपन। लखनऊ किसके लिए नामित हुआ है? गेस्ट्रोनॉमी, या क्या बोलो, खान पान के लिए। आपसे यह सवाल पूछेगा भैया, कितने शहर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है? आंसर होगा 9। कौन लेटेस्ट जुड़ा? लखनऊ। क्लियर? इतनी बातें आपको याद रखना है। एक बार और अपन रिवाइज करें तो श्रीनगर 1 जम्मू कश्मीर में, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 और ये 9, 7 क्षेत्र हैं और 9 शहर जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।